योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के पंडरिया में क्या कह रहे हैं, चुनावी सभा में सुनते हैं। अपने आप में एक विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की एक नई कहानी को दोहराने की तैयारी हो रही थी और छत्तीसगढ़ के विकास में ग्रहण लगाने का काम इस कांग्रेस ने किया है। और भाइयों बहनों, इसलिए इन कांग्रेसियों को, जो लोग यहां के विकास में बाधक हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा में बाधक हैं, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में बाधक हैं, व्यापारियों की सुरक्षा और अन्नदाता किसानों की खुशहाली में जो लोग बाधक हैं, एक क्षण उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। तो घोटालाबाजों की सरकार है, एक से एक बड़े घोटाले इन्होंने यहां पर करके दिखाने का क्या प्रयास किया। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को आवास दिए। उनमें से उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख गरीबों के लिए मकान बना दिए। 55 लाख गरीबों के लिए, याद करिए, 55 लाख गरीब। छत्तीसगढ़ को भी 16 लाख आवास मिले थे, लेकिन यहां के किसी गरीब को आवास मिला नहीं। क्या आवास मिला? आवास का पैसा कहां चला गया? लेकिन हम आए हैं कहने के लिए, भाजपा आएगी, 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री का आवास उपलब्ध करवाएगी। हर घर नल आरओ का पानी 1.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़ परिवारों में हर घर नल दे दिया गया। छत्तीसगढ़ के लिए भी पैसा आया था। छत्तीसगढ़ का पैसा एक कांग्रेसी डकार गए, नहीं किया इन्होंने काम। क्या हर घर नल से जल मिला? ये देंगे भी नहीं। हम आएंगे, हम देंगे। भाजपा आएगी, भाजपा देगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, पैसा भारत सरकार दे रही है, मोदी जी पैसा दे रहे हैं। उन्होंने तो पहले दिन कहा, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने एक संकल्प लिया था, और संकल्प उनका वैसे ही है जैसे प्रभु राम का संकल्प था, निस्सरहीन करो मई बुझ उठाए प्रण कीन। एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, और संकल्प था विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, पूरे देश के अंदर समान रूप से विकास की योजनाओं को देंगे, विरासत का सम्मान करेंगे, अराजकता, आतंकवाद, नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जो कभी नहीं हुआ था वो मोदी जी ने देश के अंदर विकास की योजनाओं के माध्यम से करके दिखाया। और इसीलिए हम सब आपसे कहना चाहते हैं, ये कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम है। आतंकवाद की समस्या देश को कांग्रेस ने दी, नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस ने दी, भ्रष्टाचार देश को कांग्रेस ने दिया। अयोध्या में राम मंदिर के विकास में, राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस थी। जैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह गर्द में डाला, और जैसे ही डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। तो अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो ननिहाल में तो होना ही चाहिए ना। और यही कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, आज छत्तीसगढ़ का गरीब भी पूछ रहा है, हमन तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस सुधरेगी नहीं, और इसलिए उत्तर प्रदेश में तो बहुत तरीके से हम लोगों ने लव जिहाद वालों को, धर्मांतरण करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, अराजकता फैलाने वालों को, जितने माफिया थे इनकी संपत्ति को भी
पूरी तरह लेकर के गरीबों की आवाज भी वहां बना डाली। बहुत मजबूती के साथ बनाए हैं भाइयों बहनों। वहां हमारा बुलडोजर दोनों तरीके से चलता है, माफिया और अराजकतावादियों की छाती को रौंदते हुए भी चलता है, सड़क बनाते हुए भी चलता है। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन में लिप्त कांग्रेसियों से उम्मीद नहीं की जा सकती है, और इसलिए भाइयों बहनों आज हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से इस अभियान के साथ जुड़ी हुई है। हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता का और हर छत्तीसगढ़ वासियों का एक संकल्प होना चाहिए। सरदेव अटल जी ने बनाया था, उनके सपनों का साकार करने वाला छत्तीसगढ़ फिर भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। और इसी दृष्टि से आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अब यहां का एक संकल्प यह भी होना चाहिए, आओ नहीं साहिबो, आओ नहीं साहिबो, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है, और इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित किया है, इस पंडरिया क्षेत्र में, चाहे वह निःशुल्क बस सेवा का हो, स्वास्थ्य सेवा का हो, भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के गरीब के घर तक शासन की योजना को पहुंचाने का हो, या फिर अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आम जनमानस की समस्या को लेकर के, संघर्ष को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती भावना बोरा को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा। 7 नवंबर को ही चुनाव है भाइयों बहनों, 7 को चुनाव है, 11 को अयोध्या का दीपोत्सव और 12 को दीपावली। तो चुनाव के दिन ही तय हो जाना चाहिए कि यहां कमल खिल जाएगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? कमल खिलाएंगे? सभी लोग सहमत हैं ना? तो फिर मेरे साथ हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हम सबके बीच में आप आए। तो आप सुन सकते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दरअसल चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के पंडरिया में। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है और वहां पर कमल खिलाने का भरोसा लिया है। वहां मौजूद तमाम लोगों से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उनका संबोधन हम आपको सुना रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने छत्तीसगढ़ के पंडरिया में कही है।